हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। और साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एडमिट कार्ड इसका कब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। आज हिंदी वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। उस क्लास से समझ लीजिए 2 प्रश्न यानी कि 4 नंबर आपका कंफर्म है। उस क्लास को जाके जरूर देखिएगा और जीके जीएस वाली क्लास भी जाके जरूर देखिएगा। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स अभी तक आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास तैयारी करने का जो समय है बहुत ही कम है और कम समय में आप लोग बेहतरीन तैयारी हमारे क्रैश कोर्स यानी कि पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, इसमें सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? सभी युग्मों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है। सभी को गुड इवनिंग भाई। कुछ भी बीएड से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सब लोग। तो इसमें देखिए, फॉन स्विट्जरलैंड में है, ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया में है, सीनूक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हरमट्टन आपका सऊदी अरब में नहीं है, यही आपका युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सहारा मरुस्थल में आपका। ठीक है, इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं हरमट्टन को, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है क्या? जनसंख्या विस्फोट, या जनंकी विभव, या जनसंख्या विभव, या प्रजननता संक्रमण, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनंकिंकी विभव। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लगाए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही नहीं है। वेनेजुएला जो है तांबा का जो है उत्पादक देश नहीं है, ये मतलब पेट्रोलियम उत्पादक देश है आपका वेनेजुएला। बाकी सब सही है आपके। ओके, चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? बताइए सब लोग, कौन नहीं सही है गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए? पर्यावरण सहायक, या प्रकीर्ण वितरण, या नवीनकरणीय, या चिर स्थायी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे। आप लोग क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज हमें कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का पेमेंट हो जाता है, वो पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जो है स्रोत नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें जो है ये वाला आपका प्रकीर्ण वितरण आपका सही नहीं है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। भारत के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? पश्चिम बंगाल, या मध्य प्रदेश, या बिहार, या तमिलनाडु? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। अगर टॉप पे बात करें तो आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताएं इसमें कौन सा सही नहीं है। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पंजाब हिमालय सिंधु नदी सही है, कुमायूं हिमालय सतलुज नदी, नेपाल हिमालय काली नदी,
असम हिमालय आपका जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? जमशेदपुर कहलाता है, बहुत ही अच्छे। चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताएं इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध इस्पात उत्पादन से नहीं, बल्कि इसका जो संबंध है पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। किस उत्पादन से? तिलहन उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है। अगर गोल्ड क्रांति का पूछे तो अंडा उत्पादन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी वाला आपका नहीं सही था। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है, बताएं सब लोग। सौर परिवार का जो है विशालतम ग्रह कौन सा है? इसके बाद हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका जो है उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। और इस समय बृहस्पति के भी सर्वाधिक उपग्रह है, टोटल 92, ध्यान रखना। और आपका जो एडमिट कार्ड है डियर, आपका एडमिट कार्ड आपका जो है 13 अप्रैल को आ जाएगा, 13 अप्रैल को, ठीक है। 12 दिन आपके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो रिज़ल्ट है 25 से 30 मई के बीच में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना फिक्स है। तो तैयारी में जुटे रहें बिल्कुल, ठीक है। ताबड़तोड़ तैयारी करें आप लोग, ताकि एक सीट आपकी पक्की हो सके। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है, किसको? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए 60 का जवाब दें तो वो है 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है, अनुसरण करती है। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? बताएं सब लोग, बहुत ही अच्छी क्लास है आज की ये। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? तो ये है 40,076 किलोमीटर, याद रखना। आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? बताएं सब लोग, 62 को जवाब दें। कौन टर्सियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? बताएं सब लोग, कौन टर्सियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसमें ये वाला नहीं है, एशिया में अरावली आपका नहीं है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब है आपके। चलिए, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है क्या? बताएं क्या कहलाती है? सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल ऊपरी परत, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन है? और कल आपकी जो है विविध की क्लास आएगी जीके में, ठीक है। इससे लगभग 10 प्रश्न आते हैं, तो कल वाली क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन है? तो ये वाला आपका है मानसून पवने, ठीक है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएं इसमें कौन सुमेलित नहीं है? 65 का जवाब दें सब लोग। कौन सुमेलित नहीं है भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ये वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। चलिए, 65 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और स्वीडन में जो है मतलब टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, तो शीतोष्ण नहीं पाई जाती हैं, टैगा प्रकार की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? बताइए, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का उत्तर दें, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें परिवर्तन मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल होगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? 67 का जवाब दें सब लोग। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का जो संबंध है अस्पृश्यता से है। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु किस देश का नागरिक था? बताएं, अरस्तु किस देश का नागरिक था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अरस्तु किस देश का नागरिक था? यूनान का था। 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वारभाटा के समय में अंतर होता है कितना? बताएं कितना अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं कहाँ?
सभी लोग जवाब दें। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं, टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? वो नदी का नाम बताएं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो वो है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। 71 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ क्या है? तो इसको ऊंचा रखने का जो अर्थ है, ध्यान रखना, विमुद्रीकरण। ठीक है, ध्यान रखना। 72 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी हमारे चैनल से। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं केवल स्वर्णकोश सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आप लोग इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कौन कौन सा सही है आप लोग बताइए। 74 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार, 12 बिल कोयला हेमेटाइट भंडार, सेलम जिला मैग्नेसाइट आपका भंडार। तो केवल इसमें यही वाला आपका सही है। ठीक है, 74 का एक वाला जिस देखिए जिसमें हो ये वाला केवल एक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकर, परा और नरज बांधों का निर्माण हुआ है? बताएं वो कौन सी नदी है? 75 का जवाब देंगे तो वो नदी है महानदी। ठीक है, और महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कौन सा बांध बनाया गया है। चलिए, इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो यहाँ से लियाकत अली थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, किसको हराकर? हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था? किस अधिवेशन में बताएं, किस अधिवेशन में जो है ध्येय घोषित किया गया था? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो ये किया गया है औरंगजेब का। औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार किया गया है। 79 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसका आंसर देंगे कि औरंगजेब के समय किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामन ने। ठीक है, चूड़ामन ने जो है भरतपुर की स्थापना की थी। चलिए, 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी? 81 का जवाब दें। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी? रामचंद्र राय को। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को भाई गुड इवनिंग। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? बताएं वो कौन सा कथन है? सभी कथनों को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग इसका उत्तर देंगे। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो इसका देखिए जो आपका है प्रश्न है, फिर से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो वो है आपका ये वाला कि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जो है नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली थी? वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है?
ये मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भागवत धर्म का जो है निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो वो था शाक्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये जो है किस विभाग के अध्यक्ष थे बताएं सब लोग? कृषि विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? राजा जय सिंह को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? एटी 8 का जवाब देंगे सब लोग। तो वो था भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था, ठीक है, सबसे पहले। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण के रूप में लिया था? बताएं कौन? 90 का जवाब अभी देना है, अभी 89 का जवाब दें सब लोग पहले। तो वो थे भाई डॉक्टर किचलू, ठीक है। चलिए अजीबो नाम है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो वो थे भाई सर तेग बहादुर शत्रु और जयकर ने, ठीक है। 90 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने जो है वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर ने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे, और कहाँ हुआ था ये भी आपको बताना है। आज की क्लास में ही बताया था ये प्रश्न। चलिए इसमें 92 को जवाब देंगे सब लोग कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष या खेड़ा संघर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था आपका अहमदाबाद संघर्ष। 92 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया था? बताइए सब लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया था? तो वो था भाई 1905 में बंगाल का विभाजन था, ठीक है। चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। चलिए यहाँ पे सम्मिलित करिए, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 95 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कौन से किसान नेता किस प्रभाव क्षेत्र से संबंधित हैं? जैसे यहाँ पे शाहजहानंद सरस्वती, इनका संबंध आपका जो है बिहार से है, ठीक है। एंड खुदाई खिदमतगार का संबंध जो है, इनका संबंध है NWFP से, ठीक है। एंड स्वामी रामानंद का संबंध है भाई हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खान का संबंध है दक्षिण असम से। तो इसका जो है आपका 95 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए हो, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अर्थव्यवस्था की जो है अधिसंरचना में सम्मिलित हैं क्या? अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित हैं ऊर्जा भी शामिल है इसमें, यातायात भी है, बैंक भी, उपरोक्त सभी आपके हैं, ठीक है। चलिए हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म स्थल बताइए। अल्मोड़ा है, ठीक है। चलिए
छा की ध्वनियाँ हैं, छा की ध्वनियाँ। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो छा की ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी भाई बताएं, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं 2, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। द बेस्ट पीरियड ऑफ अ मैन लाइफ, इसके बाद क्या आएगा, चाइल्डहुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चाइल्डहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉसेसिव केस, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए शो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताएगा। और कल की जो क्लासेस होंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, तो कल वाली क्लासेस आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। आज की ये क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।